दोस्तों गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का अगला चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, एसिड की। ठीक है, एसिड क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है एसिड क्या होता है तो सबसे सिंपल जो डेफिनेशन अगर अपन बोल सकते हैं, अ substance which is stored in test, a substance which is stored in test is known as acid। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड। जैसे आपका लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। टमाटो में क्या होता है, टाइटरिक एसिड होता है। आपका टेमिड मतलब इमली भी क्या होता है, खट्टा होता है, वो उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट रहता है। आपके सिट्रिक फ्रूट्स जैसे संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनमें आपका क्या रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। आपका दही स्वाद में खट्टा रहता है तो उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। तो जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। तो एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, स्वाद में तो वो भी खट्टे ही होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड है, आप उसको स्किन पे लगाते हो तो जल जाओगी, तो जीभ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगी, जीभ की हालत खराब हो जाएगी, तो उसको अपन टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए इनकी एक और डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, द सब्सटेंस which produce H plus ion in aqueous solution are known as acid। ठीक है, उसके अलावा इंडिकेटर से भी अपन पता कर सकते हैं कोई सा सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है। इंडिकेटर को हम बाद में एक साथ पढ़ देंगे। बस आपको लिटमस का मैं याद बता देता हूं कि आपका अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो उसको भी अपन एसिड कंसीडर कर सकते हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड, और द सब्सटेंस which turn blue litmus into red are known as acid। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, on the basis of source of acid, they can be classified into two category that is, first mineral acid, second organic एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनरल एसिड की। ठीक है, दोज एसिड which are obtained from rocks and minerals are known as मिनरल एसिड। ठीक है, मतलब ऐसी एसिड जो हमको रॉक्स या मिनरल से ऑब्टेन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, एग्जांपल में आ जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हटा देता हूं, उसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मिनरल एसिड के एग्जाम्पल है। इन सब का यूज अलग अलग के लिए किया था। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है H2SO4 को का, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। इसका यूज बैटरी, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इसका एंटी रस्ट सॉल्यूशन में किया जाता है और भी कई जगह इन सभी एसिडों का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपके मिनरल एसिड। दूसरा आपका क्या आता है? ऑर्गेनिक एसिड। those acid which are obtained from plant and animals are known as ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऐसी एसिड जिनको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देख लेंगे। सबसे पहले आता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCOOH। इसका सोर्स क्या होता है? इसका जो सोर्स होता है वो आंट के डंक में यानी चींटी के डंक में ये पाया जाता है। आंट का ग्रीक नेम होता है फॉर्मा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है? विनेगर, ठीक है। ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। जब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिटिक एसिड का यूज कहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बेंजीनोइक एसिड और सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लैक्टिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CHOHCOOH। ये होता है आपका लैक्टिक एसिड। ये आपका किसमें पाया जाता है? आपका कर्ड यानी दही में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। क्या आता है? बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। ये कहां पर पाया जाता है? कर्ड में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। बेंजेनोइक एसिड होता है C6H5COOH। ये आपका बेंजेनोइक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा? सिट्रिक एसिड आपका आ जाता है। तो सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? C6 सिट्रिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? लेमन में। C6H8O2 ये आपका सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड हो गए और ये आपके मिनरल एसिड हो गए, ठीक है। तो आपके दो टाइप के एसिड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। तो एसिड की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कि ये सोरिंग टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ये तो आपका जनरली केमिकल प्रॉपर्टी में ही आता है।
और बाकी अपन केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं किसकी, एसिड की। अच्छा, ये इनका कोरोसिव एक्शन होता है टुवर्ड्स स्किन। अगर आपकी एसिड स्किन पर गिर जाती है तो वो क्या हो जाती है, वहां से जल जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस करने वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो a metal which is more reactive than hydrogen react with dilute acid to produce हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपने कोई सी भी मेटल ले लो, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ HCl, तो क्या हो जाएगा, Na ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बन जाएगा प्लस H2। ये सॉलिड, ये आपका एक्वस, तो ये भी आपका एक्वस, और ये क्या बन जाएगा, गैस जो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, नीचे नाम लिख दोगे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे कॉमन रिएक्शन है आपका रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक के ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल लेना जिंक के, उसके ऊपर आप क्या करना, H2SO4 पोर करना, मतलब ऊपर से H2SO4 डालना। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करके ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जिंक, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो क्या होता है, इट H2O हाइड्रोजन बर्न विथ पॉप साउंड on burning matchstick ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में एक आपका क्या होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर जार होता है। ठीक है, जिसको अपन नीचे से क्या करते रहते हैं, स्टैंड लगा के हीट करते रहते हैं। ठीक है, यहां पर अपन क्या डाल देते हैं, आपकी दो टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, एक में आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और एक आपकी गैस को पास करके किसमें, कंटेनर में ले जाएगी, जहां पर आपका वाटर होगा, और वहां पर बाहर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे, थिस्टिल फनल लगाएंगे, जिससे आपका H2SO4 डालेंगे, नीचे क्या होगा आपका जिंक का, नीचे आपके जिंक के ग्रेन्यूल रहेंगे, Zn के रहेंगे, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ZnSO4 बना लेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। ठीक है, यहां पर आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हो, तो आपका ये क्या होता है, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ
बर्न करने लगता है। ये आपकी एक्टिविटी में पढ़ लेना। मेन आपका रिएक्शन याद रखना है कि अगर जिंक रिएक्ट करती है किससे, आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है, अगर उसके पास आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, दूसरी मेटल भी आपकी किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस ही निकालती है। जैसे रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा एग्जांपल इसमें ही बता रहा हूं, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका Mg लिया, उसकी रिएक्शन करवाई किससे, H2SO4 से। ये सॉलिड, ये एक्वस, क्या बना लेगा, MgSO4 बना लेगा प्लस H2 निकाल देगा। ये गैस होगी और ये आपका एक्वस हो जाएगा। नाम लिख देंगे, क्या है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इधर नाम देखेंगे तो ये इधर क्या आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है किसके साथ, मेटल के साथ। तो कोई भी अगर एसिड मेटल सॉरी कोई भी डाइल्यूट एसिड किसके साथ रिएक्ट करती है, मेटल के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या प्रोड्यूस करती है, उसका उस मेटल का सॉल्ट बनाती है, साथ ही साथ क्या करती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, जब बर्निंग मैच स्टिक को किसके पास ले जाते हैं, उस गैस के पास ले जाते हैं, तो वो पॉप साउंड के साथ क्या करने लगती है, बर्न होने लगती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वो आपका क्या प्रोड्यूस कर, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, दूसरा आपका आता है, सेकंड आएगा रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक in nature, hence they react with acid to form salt and water। ठीक है, क्या होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर निकाल लेते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO प्लस रिएक्शन कर रहे हैं H2SO4 से, तो क्या बनाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना लेगा प्लस H2O निकाल लेगा। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और ये क्या है, आपका वाटर। ठीक है, स्टेट लिख लेंगे, लिक्विड, एक्वस और ये सॉलिड ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सेकंड आएगा रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करते तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता और वाटर निकल जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, MgO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl क्या बनाएगा, MgCl2 बना लेगा, ठीक है, प्लस आपका H2O निकाल देगा, ठीक है, ये एक्वस ये सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड और ये आपका वाटर, ठीक है। उसके अलावा भी रिएक्शन कर सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड भी कर सकते हैं, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अगला एग्जांपल लिख लेंगे, रिएक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है किससे, आपका एसिड से, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर निकाल देता है। तीसरा, रिएक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होना है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ HCl एक्वस, तो क्या हो जाएगा, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, H2O वाटर यानी लिक्विड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। इसके बाद अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाय कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन और मेटल बाय कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाय कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अगला आएगा तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बायकार्बोनेट, को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, when acid react with metal carbonate और मेटल बाइकार्बोनेट it produce carbon dioxide gas with effervescence, which turn lime water milky on passing excess of carbon dioxide, it again become colorless due to formation of calcium बाइकार्बोनेट, ठीक है।
अगर किसी एसिड की रिएक्शन में किससे करवाता हूं, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से करवाता हूं, तो क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जैसे CaCO3, ठीक है, या Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, और मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये मेटल बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, इनकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, एसिड, कोई सा भी एसिड ले लो, बोलो कौन सा लेना, H2SO4 ले लो यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका ट्वाइस ऑफ HCl ले लो, यहां पर आपका HCl ले लो, तो ये क्या बना लेगा, CaSO4 मेटल सॉल्ट बना लेगा, प्लस H2O बनाएगा, प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वहीं पर ये अगर ये करता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, हाँ अगर यहां पर H2SO4 लेते तो सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट बनता है, यहां पर भी सोडियम सल्फेट बनता है, डबल ये मॉलिक्यूल लेने पड़ता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा, मैंने बताया कि पहली बात तो ये इफरवेंस के साथ, मतलब बुलबुले बबल के फॉर्म में निकलती है। दूसरा, जब इसको पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या पास करता हूं, इसमें पास करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाता है, CaCO3 बना लेता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है, मिल्की मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कार्बोनेट प्लस क्या निकाल देता है, वाटर निकाल देता है, ठीक है। अगर इसमें और ज्यादा मात्रा में मैं क्या पास करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करता हूं, और ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो एक रिएक्शन और लिख रहा हूं, वो और ध्यान दे लेंगे। ये मेन आपको क्या है, रिएक्शन याद करनी है, जितना भी ये केमिस्ट्री है रिएक्शन याद करनी है। रिएक्शन के टर्म में आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है। तो इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा हूं, इसमें CaCO3 प्लस H2O ले लिया, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बना लेता है, ठीक है। सोडियम नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन विथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ आपका क्या, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको अपन क्या किसमें पास कर देंगे, लाइम वाटर में पास कर देंगे, तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा। अगर ज्यादा पास करोगे तो वो वापस से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड की, ठीक है। इंडिकेटर अभी नहीं पढ़े, इंडिकेटर बेस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिकेटर एक साथ ही पढ़ लेंगे, सारे इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या क्या उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे एसिड react with base to form salt and water, ठीक है। आपका क्या होता है,
रिएक्शन जब बेस से रिएक्ट, एसिड जब बेस से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाती है। दिस रिएक्शन is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे HCl लिया एक्वस प्लस NaOH लिया एक्वस, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा प्लस H2O बना लेगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। दूसरा आप देख सकते हो, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड आएगा रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ठीक है, ये इक्वल्स, ये कैल्शियम, ये बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O वाटर बना देगा। ये तो ये रिएक्शन हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूसिंग एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं type of acid on the basis of number of H plus ion produced in water। ठीक है, तो क्या होती है, on above basis acid are of two type, that is first strong acid, those acid which ionize completely in water and produce large number of H plus ion are known as strong acid। मतलब दोज एसिड जिनमें क्या होता है, जो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और लार्ज नंबर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। ठीक है, दूसरा वीक एसिड, those acid which do not ionize completely but ionize partially
in water to produce less amount of या less number of H plus ion are known as weak acid. मतलब ऐसे एसिड जो पानी में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं और क्या करते हैं, कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको वीक एसिड बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3COOH एग्जांपल में एसिटिक एसिड कॉमा फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है, H2CO3, ये भी आपका वीक एसिड, ये मिनरल एसिड है। लेकिन जनरली क्या होते हैं, मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो स्टार्ट करके आप लिख सकते हैं जनरली, हमेशा नहीं, जनरली मिनरल एसिड आर स्ट्रांग एसिड while organic acid are weak acid। ठीक है, तो आपके मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया एसिड के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इतना आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटी दी है वो आपको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि एक्टिविटी से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वैसे एक्टिविटी में को मैंने अपने टर्म में एक्सप्लेन कर दिया, रिएक्शन के टर्म में बस उस एक्टिविटी को आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट रहता है तो बिल्कुल वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, चैट पे बात कर सकता है, कोई भी कैसी भी समस्या हो अपनी समस्या को रिजॉल्व करवा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।